अदरवाइज कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो डीआई की तैयारी कर रहा है और उसके पास जॉब भी नहीं है और कॉलेज में नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसा कोई बंदा नहीं है। और ऐसा बंदा है, यदि फार्मेसी में ऐसा बंदा है जिसको मास्टर में भी एडमिशन नहीं मिला और जिसको जॉब भी नहीं मिला और वो डीआई का तैयारी करना चाहता है, तो वो तुम्हारा कंपटीशन ही नहीं है, उसका सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर पीके क्लासेस। सो टुडे विल डिस्कस द डिटेल्स अबाउट ड्रग्स इंस्पेक्टर बैच। आप इस पर्टिकुलर जो ओरिएंटेशन क्लासेस को ध्यान से सुनना और फिर लास्ट में आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी डाउट्स हैं, वो सारे डाउट्स हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से सुनेंगे। और आपके जो ग्रुप में है उसमें मैं सारे टीचर्स का नंबर दे दूंगा, मोबाइल नंबर दे दूंगा। आपको कभी भी कोई भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत होता है तो आप डायरेक्टली उनको भी मैसेज कर सकते हो। और मान लो रिप्लाई वगैरह कुछ नहीं आता है, समथिंग जो भी कुछ दिक्कत होता है, तो आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट तो कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है। सबसे पहले आप हमारा ये डॉक्टर पीके क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना। तुम्हारे ग्रुप में लिंक भेज देंगे। और व्हाट्सएप चैनल है वो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसमें हम लोग रेगुलर ना एमसीक्यूज डालते हैं। तो आपका एमसीक्यू कभी भी टाइम पास कर रहे हो तो वहां पर से आपको एमसीक्यू का प्रैक्टिस हो जाएगा। कोई भी एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है तो एक ही टिप है, आपको रेगुलर क्लासेस करने हैं, रेगुलर टेस्ट देना है और कंटिन्यूअस स्टडी करना है। एक दिन या फिर 10 दिन स्टडी करके आपका सिलेक्शन नहीं होगा, स्पेशली तो डीआई वाले बैच में या फिर डीआई डीआई वाले जॉब में नहीं हो सकता। रीजन इज दैट कि जो ऑल इंडिया रैंक 1 है, 10 है, उन लोग भी देंगे ना एग्जाम। तो जिस दिन जीपेट का एग्जाम देते हैं, फिर नाइपर का एग्जाम देते हैं, उन लोग उसका नॉलेज का लेवल उसका पीक पे होता है। उसके उसके बाद फिर उनका जो स्टडी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, मास्टर्स करने चले जाते हैं। तो धीरे धीरे हर कोई भूलता ही है। और तुमने देखा है फार्मेसी में बहुत सारा चीज याद रखने का है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट याद रखने का है। तो आप जब उसको स्टडी नहीं करोगे तो आप भूलोगे ही, बिकॉज एवरीवन इज ह्यूमन बीइंग, कोई भी यहाँ पर भगवान नहीं है, सब लोग भूलेंगे। तो यहाँ पर इंटेलिजेंसी मैटर करता है, बट उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। मैटर ये तीन चीज करता है: रेगुलर क्लास, रेगुलर टेस्ट और कंटिन्यूस स्टडी। ठीक है, तो इन तीनों से आपको क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। और जब आपको पता होगा ना, एक तुमने देखा होगा जैसे क्रिकेट मैच चलता है ना, जैसे विराट कोहली कल सेंचुरी मारा तो आके 10 रन के अंदर में आउट हो गया, तब तो आउट हो गया। लेकिन 30-40 रन बना लेता है तो अक्सर वो 50+ ही बनाएगा, या फिर वो 100+ बनाता है, मैक्सिमम चांसेस है। कल 135 उसने मारा। तो सिमिलरली वैसा ही तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा पढ़ाई का फ्लो बना हुआ है, तो तुमको वो जो ज्ञान है रिलेवेंट जो है वो होता जाता है, आपके क्वेश्चन बनते जाते हैं। लेकिन आप नहीं पढ़ रहे हो तो भैया काला अक्षर भैंस बराबर हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और बहुत बड़ी समस्या है, तुम्हारे पास क्या होते हैं, एक्सक्यूज होते हैं कि भाई मैं तो जॉब कर रहा हूं या तो फिर मैं कॉलेज जाता हूं। ठीक है, मास्टर स्पेशली डीआई बैच की बात करेंगे तो डीआई बैच में कौन लोग हैं, या तो वो लोग जॉब कर रहे हैं, या तो जो मास्टर्स कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स हैं जो डीआई बैच लिए हुए हैं। अब तुम्हारे पास ये क्या है, एक्सक्यूज है, ये बहाने हैं कि मैं जॉब कर रहा हूं, मैं कैसे टाइम मैनेज करूं, क्या करूं। तो भाई यहाँ हर बंदा या तो जॉब कर रहा है या तो फिर कॉलेज में गया है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि जो खाली बैठा है और वो डीआई की तैयारी कर रहा है। हाँ, ड्रॉपर लोग ऐसे हैं, लेकिन उनको चलो छोड़ दो, वो कम लोग हैं। अदरवाइज कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो डीआई की तैयारी कर रहा है और उसके पास जॉब भी नहीं है और कॉलेज में नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसा कोई बंदा नहीं है। और ऐसा बंदा है, यदि फार्मेसी में ऐसा बंदा है जिसको मास्टर में भी एडमिशन नहीं मिला और जिसको जॉब भी नहीं मिला और वो डीआई का तैयारी करना चाहता है, तो वो तुम्हारा कंपटीशन ही नहीं है, उसका सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो तुम्हारे जितने भी कॉम्पिटिटर हैं सब लोग या तो जॉब कर रहे हैं या तो फिर वो कॉलेज जा रहे हैं। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट जो कर लेगा वो कंपटीशन में कम से कम 25% आगे है भाई। टाइम मैनेजमेंट का गेम है, पढ़ने का गेम है, तो ये चीज बहुत ही सीरियसली आपको लेना है। चलो, और हमारे पास यहाँ पर कुछ वॉलेंटियर्स भी हैं, त्रिदेवेंद्र जहर लोग, रोहित है। तो आपको किसी भी तरीके कोई टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपको कमेंट में उन लोग सॉल्व कर देंगे, अदरवाइज मैं तो सारे डाउट्स आप लोग के लूंगा ही। ओके, आपको जितना भी क्लास होगा सारे क्लास का आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोडेबल फॉर्म में मिलेगा। तो आप सारे चीजें डाउनलोड कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो, चाहो तो प्रिंट लेना चाहोगे तो प्रिंट भी ले सकते हो। ठीक है, पीडीएफ नोट्स बाय ऑल एजुकेटर्स, कंप्लीट अनलॉक जीपैड बुक इज कवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट अनलॉक जीपैड बुक इज कवर्ड। तो आपने देखा होगा अनलॉक जीपैड बुक का मैक्सिमम लोग के पास है, कुछ लोग के पास नहीं भी होगा, है ना। तो वो पर्टिकुलर बुक हमने लिखा हुआ है
काफी ज्यादा मेहनत करके लिखा हुआ है। उसमें इंटायर जो थ्योरी वाला पार्ट होता है और एमसीक्यू वाला पार्ट होता है, हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। मेन फोकस एनालॉग जीपैट है, तो जीपैट का ऑब्वियसली कवर्ड है, नाइपर का भी कवर्ड है, और उसमें ड्रग्स इंस्पेक्टर का पार्ट भी कवर है। ठीक है, लेकिन ड्रग्स इंस्पेक्टर में एक चीज एडिशनल होता है। फर्स्ट थिंग इज, उसमें जूरिस्प्रूडेंस काफी डिटेल में पूछा जाता है, लेकिन अनलॉक जीपैट में जूरिस्प्रूडेंस थोड़ा शॉर्ट में है। ठीक है, क्योंकि उसमें डीए इसमें डीआई में सॉरी जीपैट में पूछा नहीं जाता है। तो वो आप जॉन सर की क्लास करना, आपको पूरा डिटेल में, फुल डिटेल में डीआई में जितना चाहिए उतना जूरिस्प्रूडेंस आपको पढ़ाया जाएगा, वो आपका क्लास से हो जाएगा। और उसमें एक और चीज मैं थोड़ी दिनों में अनाउंस करूंगा कि कुछ आप लोग के लिए किया जा रहा है, वो हो जाएगा तो मैं अनाउंस कर दूंगा। अदरवाइज तुम्हारा जॉन सर का क्लास सफिशियंट है। ठीक है, तो ये हो गया। तो आपका अनलॉक जीपैड बुक फुल जीपैड विल बी कवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो क्लास में ड्रग्स इंस्पेक्टर के अकॉर्डिंगली जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूं एनालिसिस, तो वहां पर बुक आपके पास, बहुत लोगों के पास पहुंच गया होगा, तो आपने देखा होगा क्रोमेटोग्राफी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं ड्रग्स इंस्पेक्टर में। तो मैं क्रोमेटोग्राफी पढ़ा रहा हूं, तो उसका थ्योरी पार्ट में पढ़ाऊंगा अनलॉक जीपैड बुक से, और उसके बाद हर थ्योरी पार्ट को हमने मैप किया हुआ है प्रॉपरली उसके एमसीक्यू से, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो डीआई में आए हुए हैं, इनफैक्ट जो जीपैट में आए हुए हैं वो भी हम कवर करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आपको थ्योरी मैंने पढ़ा दिया, और उससे रिलेवेंट क्या क्या एमसीक्यूज आ चुके हैं उसको मैंने वहीं पर क्लास में करवा दिया, तो तुम्हारा सारा समस्या दूर हो जाएगा। और हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि तुमको जो नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, तो तुम्हारा जो स्टडी होगा क्लास का, मॉडरेट टू हाई लेवल का होगा। एकदम छोटी छोटी चीजें हम तुमको बताते नहीं रहेंगे। व्हाट इज बैक्टीरिया, व्हाट इज फंजी, फंजाई, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी होता है, मोबाइल फेस क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ये सारा चीज तुमको पता होना चाहिए। ऐसे हम अज्यूम करके चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली तुमको पढ़ाएंगे और टाइमली तुम्हारा सिलेबस खत्म होगा। यदि तुमको ये चीज नहीं पता है तो तुमको ऑलरेडी ब्रह्मास्त्र का पूरा एक्सेस दिया गया है विथ यूर बैच। आप वो लेक्चर्स डिटेल में देख सकते हो, जितना बेसिक में जाना चाहते हो जा सकते हो। उसके अलावा भी उस चीजों को जानने का जो भी तुमको डाउट है वो जानने के बहुत सारे साधन है। डॉक्टर पीके जीपीटी तुम्हारे पास अवेलेबल है, उससे पूछ सकते हो, वो सारी समस्याएं तुम्हारी दूर कर देगा। तुमको मराठी, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, तेलुगु, तमिल, जो लैंग्वेज में पूछना है पूछ सकते हो, सारे में अवेलेबल है वो। ठीक है, authors of DI, Unlock GPAT and Unlock Non-Farmer will take classes। तो इसमें जो क्लासेस ले रहे हैं आपको मेनली मैं लूंगा, मैं बताता हूं अभी, है ना, चलो अभी आगे दिखा दूंगा। ठीक है, तो इन्हीं लोग क्लास लेंगे। एक फार्मेसी प्रैक्टिस सब्जेक्ट है महाराष्ट्र डीआई में, फार्मेसी प्रैक्टिस लिखा हुआ है उसमें। और भाई हम कोई भी चीज क्यों छोड़े, उससे दो क्वेश्चन भी आएगा तो उसको क्यों छोड़े। तो फार्मेसी प्रैक्टिस का क्लास आपका रजत सर लेंगे, इसलिए लेंगे कि वो फार्मेसी प्रैक्टिस में ही मास्टर्स किए हुए नाइपर से, फार्मेसी प्रैक्टिस में ही उनका पीएचडी चल रहा है। अभी 2025 में पीएचडी में ऑल इंडिया रैंक 1 था उनका फार्मेसी प्रैक्टिस में, नाइपर का जो एंट्रेंस होता है इसमें। तो फार्मेसी प्रैक्टिस का सब्जेक्ट वो पढ़ा देंगे आपको महाराष्ट्र डीआई में, जो आएगा सिलेबस में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो तुमको 11 से 12 बजे का क्लास में एक्स्ट्रा क्लासेस, एडिशनल क्लासेस करके मैंने खाली छोड़ दिया है। उस टाइम में हम सर्टेन क्लासेस वो रख देंगे, धीरे धीरे हमारा वो भी सब्जेक्ट कवर हो जाए। और इससे आपको ये पता लगता है कि हम लोग फार्मा पार्ट पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे, फार्मा पार्ट कंप्लीट पढ़ाएंगे, नॉन फार्मा पार्ट कंप्लीट पढ़ाएंगे। इसमें नॉन फार्मा में क्या होता है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, और होता है आपके पास इंग्लिश, और होता है जीके। ठीक है, तो जीके जो सेंट्रल लेवल पे होता है, जीके या फिर करंट अफेयर्स, उसको हम लोग कराएंगे। लेकिन जैसे कि महाराष्ट्र दिया है, उसमें महाराष्ट्र का जीके पूछेगा या फिर मराठी पूछेगा, वो आपको खुद से करना पड़ेगा। अदरवाइज हम सारा चीज कर लेंगे, क्योंकि हम एक एक स्टेट का इतना सारा चीज नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास डिटेल। जो एंड्रॉइड वाले फोन यूज करते हैं लोग, एंड्रॉइड का डॉक्टर पीके क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि टाइम टू टाइम उसमें आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। जिनके पास आईफोन है वो आईओएस वाला ऐप यूज कर लेना, डॉक्टर पीके क्लासेस डाउनलोड कर लेना। और बाकी जो लोग कंप्यूटर से यूज करते हैं, लैपटॉप से यूज करते हैं, डायरेक्टली डॉक्टर पीके क्लासेस .com में जाना, वहां पर लॉग इन कर लेना। यहाँ पर आपका लॉगिन जो होता है आपका ईमेल आईडी से होता है। आपने एक बार लॉगिन किया, परचेस किया, तो उसको चाहे एंड्रॉइड ऐप में देखो, चाहे आईफोन में देखो,
चाहे वेबसाइट में देखो, उसी मेल आईडी से आपको लॉगिन करना है, कोई दिक्कत वाला बात ही नहीं है। आपका आईडी के अंदर में एक्सेस रहता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि इसमें अलग एक्सेस इसमें अलग एक्सेस, ऐसा कुछ नहीं रहता है, आपके आईडी में रहता है। हमारा जो सिस्टम है सेम करता है काम हॉट स्टार जैसा। मतलब एक एक टाइम में तुम एक डिवाइस से देख सकते हो, लेकिन लॉगिन करना चाहो तो 100, 150, 500, 5000 डिवाइस में लॉगिन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक टाइम में एक बंदा देख सकता है। कई बार क्या होता है कि सर मेरा तो लॉगिन ही नहीं हो रहा है, मेरा लॉग आउट हो जा रहा है बार बार। तो कुछ लोगों ने अपने दोस्तों को लॉगिन दे रखा होता है, तो आपका दोस्त लॉगिन किया हुआ है, आप लॉगिन करोगे तो आपके में लॉगिन नहीं होगा, एक टाइम में एक ही डिवाइस में लॉगिन होगा। ठीक है, तो डेढ़ होशियार मत बनना, इतना सस्ता तो है कोर्स। अपने दोस्त को बोलना कि भाई तू अलग से खरीद ले करके, है ना, किसी को लॉगिन मत देना। ये तुम्हारे एजुकेटर्स हैं, ठीक है, एक बार देख लो प्रोफाइल। और तुमको इनके भरोसे चलना है, फुल फेथ के साथ में, कि आपको जो भी पढ़ाया जाएगा, सब लोग एकदम डेडिकेटेड टीचर्स हैं। सबका मोटिव है कि बेस्ट एजुकेशन देना, एंड वी विल गिव इट। आपको कभी भी कहीं पर भी लगता है कि नहीं यहाँ पर हमें और चाहिए, या फिर ये ऐसा वैसा जो भी है, तो आप डायरेक्टली टीचर से कांटेक्ट कर सकते हो। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आपको टीचर्स आपके सारे डाउट्स लेंगे। चलो, उसके बाद फिर हमारे पास और एजुकेटर्स है, तो आपको रजत सर फार्मेसी प्रैक्टिस पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी यही है, दुर्गा मैम का तो ये केमिस्ट्री है ना, एमएससी केमिस्ट्री, पीएचडी केमिस्ट्री है। तो डीआई में हमारा एज सच उनका कोई सब्जेक्ट का काम नहीं पड़ने वाला है। हो सकता है हमें प्रवीण सर की कभी जरूरत पड़ेगी तो उनसे भी हो सकता है कुछ क्लास करवाएंगे। बट अभी हमारा 5 एजुकेटर और रजत सर का इसमें डीआई बैच में है। चलो, डिफरेंट बैचेस कौन कौन से आपने बैच लिया हुआ है, तो बैच का जो क्लासेस है वो सेम है। इसमें आपको 3999 में 3 बुक का सेट है और पूरा कोर्स है, ठीक है। लाइव कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स, सारा जितने भी क्लासेस होंगे सबका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। अभी मेरा क्लास होगा, क्लास खत्म हो गया 8:15 पे, तो 8:30, 8:35, 8:40 तक इसका रिकॉर्डिंग आ जाता है। कभी रिकॉर्डिंग ना आए तो थोड़ा सा वेट कर लेना, कभी कभार ऐसा होता है, बहुत ही रेयर, ठीक है। अंडर प्रोसेसिंग दिखा देता है, तो मेरे को कोई एक बंदा मैसेज कर देगा तो उसको प्रोसेस करके वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें पूरा बैच का एक्सेस है सेम टू सेम। इसमें आपको बुक नहीं मिलेगा, 2999 में ये कोर्स है। और उसके बाद बहुत लोगों ने बुक ऑर्डर किया हुआ है, तो ओनली बुक जिसको चाहिए तो वो ये है, ठीक है। तो आपने मैक्सिमम लोगों ने ये वाला लिया हुआ है। अच्छा, जो कल और आज ऑर्डर किए हो बुक्स, तो थोड़ा सा आप लोग का बुक कल डिस्पैच होगा, क्योंकि जो लॉट आया था वो खत्म हो गया है। अभी आ गया है, प्रिंट होकर के पड़ा हुआ है, तो पैकिंग करवा करके उसको कल डिस्पैच कर देंगे, ठीक है। तो एक दिन का तुम्हारा डिले हो गया है। अब तुम्हारे पास जो हम लोग बोल रहे हैं कि अनलॉक जीपैड बुक से हम लोग पढ़ाएंगे, वो ए बुक है। अनलॉक जीपैड का फार्मा का 5 बुक आता है, नॉन फार्मा का 1 बुक आता है। नॉन फार्मा में एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश है, और फार्मा में तुम्हारा पूरा फार्मा कवर है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास जो भी रेफरेंस बुक है, जिसमें से भी तुमने पढ़ा है, पहले प्रिपरेशन किया है, वो तुम्हारे पास है। तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी रेफरेंस बुक से तुम पढ़ रहे हो, लैकमेंट पढ़ रहे हो, रेमिंगटन पढ़ रहे हो, वो ठीक है, जो भी है दैट इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी बुक नहीं है, और तुमको जो हमारा क्लास का नोट्स है उसमें पढ़ने में दिक्कत होता है, हार्ड कॉपी चाहिए, तो तुम इस बुक के साथ जा सकते हो। बट अभी तुरंत ऑर्डर मत करो, थोड़ा सा रुक जाओ, तुमको जरूरत महसूस होगा तब कर लेना ऑर्डर, ठीक है। एक बार देख लो पढ़ के, 1 हफ्ता 10 दिन पढ़ के देख लो, कोई भागा नहीं जा रहा है, ओके। मैं इस बुक का सैंपल भी तुमको भेज दूंगा, वैसे इस बुक की सारी चीजें आपको क्लास में पढ़ाई जाएंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो, अब तुम्हारा जो लाइव क्लासेस और उसका जो रिकॉर्डिंग्स है, उसका टाइमिंग्स क्या है। सारे क्लासेस लाइव होंगे। मैंने तुम्हारा क्लास 7:15 टू 8:15 से स्टार्ट किया, 7:15 से स्टार्ट किया। इसका रीजन ये है कि बहुत सारे लोग ना जॉब करते हैं, जो डीआई बैच लिए हुए हैं वो लोग, ठीक है। तो 7:15 उनके लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है, क्योंकि कोई भी जॉब ना 5 बजे या फिर 6 बजे छुट्टी होता है, 7 बजे तक पहुंचते हैं लोग। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग लाइव करना चाहते हैं वो लोग मैक्सिमम क्लासेस लाइव कर सके करके हमने 7:15 को स्टार्ट किया। तो ये तुम्हारा 10:45 तक क्लास खत्म होगा, 3 क्लास पर डे चलेगा, ठीक है, मंडे टू सैटरडे।
और संडे को आपका वीकली टेस्ट होगा, और वो वीकली टेस्ट देना है। तुमने क्लास अटेंड किया है नहीं किया है, कुछ नहीं किया, तब भी वीकली टेस्ट मिस मत करना। तुमको अपनी औकात तो पता लगनी चाहिए, क्योंकि भाई तुम जीरो तो हो नहीं, बीफ हम तो तुमने कर लिया। हो सकता है तुमको ऐसी ही आती हो चीज होंगी चीजें, हो सकता नहीं आती होंगी। तो वीकली टेस्ट दोगे तो क्या होगा, तुम्हारे साथ वाले कितना नंबर ला रहे हैं, तुम कितना नंबर ला रहे हैं, तो तुमको पता लगेगा कि तुमको और कितना पढ़ना है। ठीक है, ये जरूरी है, कंपलसरी है। स्टार्टिंग में तो दोगे वीकली टेस्ट, उसके 2-3 महीने, दो एक आध महीने होगा तो फिर कम होते जाते हैं नंबर्स। ठीक है, तो लास्ट तक जाते जाते ना बहुत कम लोग बचते हैं और फिर वो लोग का सिलेक्शन हो जाता है। तो इस चीज से बचना कि लास्ट तक तुम लगे रहना। ठीक है, तुमको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, डीआई का जो वैकेंसी है इसका मैं बात बता रहा हूँ। कल मैंने वीडियो डाला था एक यूट्यूब में, पता नहीं तुम में से कितने कितने लोगों ने देखा। डीआई की वैकेंसी का मैंने मतलब एक जनरल वीडियो डाला था। उसमें हमारा महाराष्ट्र डीआई का तो है, इसका 22 मार्च 2026 को एग्जाम है। अब तुम्हारा क्लासेस कहाँ कहाँ पर चलेगा, तो तुम्हारे कोर्स के अंदर में बहुत सारे कोर्सेस है भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 तक कोर्स है। उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज बहुत सारे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आज ये नया आ गया है तो जिसका फोटो जहां दिख रहा है वहीं पर क्लास चलेगा। इसमें मैं क्लास लूंगा, इसमें जॉन सर क्लास लेंगे, इसमें देवेंद्र सर क्लास लेंगे, इसमें शशांक सर क्लास लेंगे, और इसमें तान्या मैम क्लास लेंगे। तो अब इसके अंदर हम लोग चलते हैं माई डैशबोर्ड में जाना, और माई डैशबोर्ड में जाने के बाद में तुम ये अपना बैच में जाना। अपने बैच में जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारा चीज, चलो डी ये इसमें देख लो D1 में। तो जैसे लाइव क्लास है, ये अभी मैं लाइव क्लास ले रहा हूं, तो ज्वाइन लाइव करके यहाँ पर तुम क्लास करने लगना। ठीक है, यहाँ पर तुम देखो कितना सारा मैं आ गया, यहाँ से तुम लाइव क्लास कर सकते हो। और ये जो क्लासेस है तुम्हारा यहाँ पर आएगा, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फॉर ड्रग्स इंस्पेक्टर बैच 1/12/2025। ठीक है, इसी के नीचे कुछ पुराने रिकॉर्डिंग्स पड़े हुए हैं, इसको मैं हटा नहीं रहा हूं, तुमको इन शॉर्ट पढ़ना होगा कभी, तो ये अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, ये क्लासेस अवेलेबल रहेंगे, तुमको पढ़ना होगा तो। ठीक है, क्योंकि हटा दूंगा तो तुमको नहीं दिखेगा, नहीं हटाऊंगा तो दिखेगा। तो ऊपर में जो है वही तुम्हारा क्लास है, पीछे वाले का तो सबका डेट लिखा रहता है ना। ये तुम्हारे पास लिखा हुआ 21/4/2025। तो ये सारी चीजें तुमको पता है, उसका नोट्स वगैरह कभी भी कुछ जरूरत पड़ेगा तो करके वो नीचे में है। अदरवाइज तुम्हें इसको पूरा फ्रेश सारा चीज पढ़ाया जाएगा, सारे सब्जेक्ट में ऐसे ही है। ठीक, अब तुमको यहीं पर पढ़ते पढ़ते कुछ डाउट हुआ, रिकॉर्डिंग देख रहे हो, नोट्स देख रहे हो, तो आस्क मी एनीथिंग में यहाँ पर तुम कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर है कि क्रिएट 10 MCQs ऑन जनरल एप्टीट्यूड, ऐसे कुछ कुछ भी बोल दिया, तुमने कुछ भी पूछ लिया यहाँ पर। व्हाट इज बायोलॉजिकल फ्लूइड, एक्सप्लेन इन भोजपुरी। बायोलॉजिकल फ्लूइड मतलब उ तरल पदार्थ जे जीव के शरीर के अंदर या बाहरी हिस्सा में पावल जाला। ई तरल पदार्थ जीव के शरीर के कई जरूरी फंक्शन मदद करेला, जैसे कि खून, लसिका, पसीना, मूत्र, आंसू एंड दूसर का तरल पदार्थ। एकदम मस्त भोजपुरी सिखाए इसको। ठीक है, तो तुमको बंगाली, हिंदी, तमिल, तेलुगु जो लैंग्वेज में पूछना है भैया पूछो। ठीक है, इसी के लिए बनाया, जितना पूछोगे उतना मतलब सीखे गए। ठीक है, मराठी पूछना है, मराठी में पूछो। आई गेस हम मराठी नहीं पढ़ा सकते, लेकिन ये तुमको मराठी बता सकता है यार, जो महाराष्ट्र डीआई वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा ये कोर्सेस वगैरह सब चलेगा। अब तुम्हारे पास मॉक टेस्ट है, तो ये वाला जो है यहाँ पर तुम टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हो। वो तुमने देखा होगा, वैसे मैं ग्रुप में भेज दिया हूँ, बट टाइम टेबल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पर तुम्हारे पास बहुत सारी अग्नि परीक्षा है जिससे तुमको गुजरना होगा। ठीक है, तो ये वीकली टेस्ट है, तो वीकली जो मंडे टू सैटरडे है, मंडे टू सैटरडे है, जितना भी क्लास तुम्हारा हुआ है मंडे टू सैटरडे, उसका वीकली टेस्ट में संडे को टेस्ट होगा। और ये टेस्ट 11 AM के बाद आएगा, आफ्टर 11 AM। आफ्टर 11 AM आपको ग्रुप में इंफॉर्मेशन चला जाएगा कि भाई ये वीकली टेस्ट डल गया है। ठीक है,
तो यहाँ पर से वीकली टेस्ट दे देना। मान लो तुम मंडे टू सैटरडे को, संडे को तुमने टेस्ट नहीं दिया, तो एक दो दिन बाद वो रीटेस्ट में सेम टेस्ट आ जाता है, ये छूट गया तो इसमें दे दो। और वो कभी भी दे सकते हो, मतलब वो अनलिमिटेड टाइम तक, जब तक तुम्हारा कोर्स वैलिडिटी है तब तक वो यहाँ पर रीटेस्ट में रहेगा। लेकिन लाइव टेस्ट देने का फायदा है कि तुम कहाँ पर कितने पानी में हो पता लगेगा, बाकी लोग भी देंगे तो तुम्हारा रैंक वैंक प्रॉपरली आएगा। ठीक है। एक है अग्नि परीक्षा ड्रग्स इंस्पेक्टर। तो इसको तुम, इसमें हम टेस्ट धीरे धीरे करके डाल देंगे, कभी भी तुम दे सकते हो 24/7, कभी भी तुमको मूड होगा। इसमें हम लोग पेपर डाल देंगे और अपडेट करते रहेंगे आ करके, इसमें तुम टेस्ट कभी भी दे सकते हो। और हो सकता है फुल लेंथ टेस्ट हम लोग लाइव ही कुछ कराएंगे ड्रग्स इंस्पेक्टर का, ताकि मतलब पहले इसमें डालने से पहले हम लाइव टेस्ट करा देंगे, फिर उसको इसमें डाल देंगे, जिसका छूट गया वो इधर आके दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जाम्पल आपने टैबलेट पढ़ा, क्रोमेटोग्राफी पढ़ा, कोई भी टॉपिक पढ़ा, तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में एस अग्नि परीक्षा सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट। तो जैसा आपके पास बुक है ड्रग्स इंस्पेक्टर का, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड है, उसी सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज ये भी सेग्रीगेटेड है। और ये एमसीक्यू है, लाइव एमसीक्यू जो बुक में लिखा हुआ है, जो अनलॉक जीपैड में बुक में लिखा हुआ है, उससे डिफरेंट एमसीक्यू है इसमें। तो यहां पर भी आकर के तुम प्रैक्टिस कर सकते हो सारे को। लगभग इसमें 300 टेस्ट तुमको मिल जाएंगे। फिर आता है अग्नि परीक्षा ऑल फार्मासिस्ट एग्जाम, जो फार्मासिस्ट एग्जाम के भी कुछ टेस्ट हमने यहाँ पर डाले हुए हैं, वहां पर और टेस्ट अपडेट कर देंगे, तो उसको भी तुम लोग टाइम टू टाइम दे सकते हो। मतलब तुमको टेस्ट की कोई कमी नहीं है, एक साल में कम से कम तुमको 500 टेस्ट मिल जाएंगे। ओके। नेक्स्ट वन, टाइम टेबल। तो टाइम टेबल में किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो इसका मतलब मैं समझाता हूँ, जैसे ओरिएंटेशन क्लास है यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। अब जॉन सर का अगला क्लास होगा तो आपको जाना है DI कोर्स नंबर 2। DI कोर्स नंबर 2 में जॉन सर का क्लास होगा। वैसे तुम्हारा लैपटॉप में लॉगिन है तो लैपटॉप में तुम्हारे नोटिफिकेशन आ जाता है कि भाई यहाँ पर क्लास हुआ, तुम्हारा मेल में चला जाता है नोटिफिकेशन। ऐप डाउनलोड है तो ऐप में तुम्हारे को नोटिफिकेशन चला जाता है डॉक्टर पीके क्लासेस का, बशर्ते तुमने डॉक्टर पीके क्लासेस का नोटिफिकेशन ऑफ ना किया हो। तो उसमें क्लिक करोगे तो डायरेक्टली तुम्हारे को क्लास में वो पहुंचा देगा। ठीक है। अदरवाइज कोर्स के अंदर में जाकर के फोटो देखना, DI 1 2 3 4 5, उसमें घुस जाना, सबसे ऊपर में लाइव क्लास चल रहा होता है, ज्वाइन कर लेना। तो हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस चालू करवाया है, जॉन सर लेंगे तुम्हारा ज्यूरिस्प्रूडेंस, उसके बाद फिर तानिया में माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद फिर DI बैच में तुम्हारा मेडिसिनल केमिस्ट्री शशांक सर, देवेंद्र कोडाती सर तुम्हारा फार्माकोलॉजी, और मैं तुम्हारा एनालिसिस लूंगा। ये 5 मेजर सब्जेक्ट है जो हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है। ठीक है। अब तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, ठीक है। ब्रह्मास बैच का एक्सेस है जिसमें 1 2 3 4 कोई भी सब्जेक्ट को तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुमको डिटेल में देखना है, कोई भी टॉपिक समझना है, थोड़ा इन डेप्थ समझना है, सॉरी बेसिक समझना है, बेसिक भी तुमको नहीं पता है, तो इन कोर्सेस में जाना। लाइव क्लासेस भी चलते हैं और इसमें सारे कोर्सेस के पूरा टॉपिक का सारे का रिकॉर्डेड भी पड़ा हुआ है, तो सब्जेक्ट लिखा हुआ है, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, डिस्पेंसिंग फार्मेसी। ये पीपीटी में भेज दूंगा आप लोगों को, आप ग्रुप में इसको रख लेना कि कौन से कोर्स नंबर में क्या है। ठीक है। वैसे तो दिख रहा है, पढ़ भी सकते हो। तो ये सारे हैं कोर्स नंबर 15 तक तुम्हारा ये माइक्रोबायोलॉजी है, उसके बाद फिर 16 अदर सब्जेक्ट है, और उसके बाद फिर 17 जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश तुम्हारा 18 में। ठीक है। तो ये सारे ब्रह्मास्त्र का जिसका एक्सेस तुमको दे दिया गया DI बैच। मॉक टेस्ट का मैं बता दिया, वीकली टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, लाइव टेस्ट ड्यूरिंग एवरी क्लास, DPP, मतलब क्लास के ड्यूरेशन में ही लाइव तुमको हम लोग यहाँ पर MCQ दिखाएंगे। उसका एक पेपर और पेन लेना, और वहां पर तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर तुमने दिया है वो लिखना, और तुम्हारा सही हो रहा है कि गलत हो रहा है लिखते चलना। तो एक क्लास के बाद मान लो एक क्लास में तुम्हारा 8 MCQ हुआ, 8 में से तुम्हारे 5 सही हुए, 6 सही हुए, सेल्फ इवेल्युएट करते रहना तुम लोग। ठीक है। रीटेस्ट, एक्सप्लेनेशन, डाउट सेशन, ये सारे चीज होंगे। हाउ टू एक्सेस क्लास, लाइव क्लास कैसे ज्वाइन करना है, रिकॉर्डिंग कैसे देखना है, मॉक टेस्ट कैसे देना है, नोट्स कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है। तो इन सब का एक वीडियो मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है, वो फिर से भेज दूंगा, वो सारे फीचर्स को तुमको बता देगा। ठीक है। उसको अलग अलग मैं यहाँ पर बार बार बताऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, एक बार उसको देख लेना। ठीक है। हाँ, अब आता है सब्जेक्ट वाइज वेटेज। तो तुम्हारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा वेटेज तुम्हारा फार्माकोलॉजी का है, तो ये सब्जेक्ट हमने स्टार्ट कर दिया।
इंटरेस्टिंगली फार्माकोग्नोसिस सेकंड नंबर पे है। फार्माकोग्नोसिस सेकंड नंबर में इसलिए क्योंकि यहाँ पर केमिस्ट्री के जितने सब्जेक्ट हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिसिस, इन सबको हमने अलग अलग कर दिया है। तो फार्माकोग्नोसी एज ए सब्जेक्ट हम लोग लेते हैं, तो ये सेकंड नंबर पे आता है 11.18% वेटेज के साथ। फिर फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस आता है, फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री आता है, फिर माइक्रोबायोलॉजी आता है, फिर फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो यहाँ पर हमने क्या चालू किया है, फार्माकोलॉजी तुम्हारा चालू कर दिया है, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस चालू कर दिया, मेडिसिनल केमिस्ट्री चालू कर दिया, माइक्रोबायोलॉजी चालू कर दिया, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ठीक है, तो ऊपर के 7 सब्जेक्ट्स में से ऊपर के हमने 5 सब्जेक्ट्स स्टार्ट किए हैं, और ये 7 सब्जेक्ट तुम्हारा 76% प्लस का वेटेज कवर करता है। तो ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मिस मत करना। उसके बाद फिर जैसे यहाँ पर देखो, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है तो बहुत कम आता है, 1.71% का वेटेज है। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसका 1.45% है। तो इनऑर्गेनिक का तो सिलेबस ही कम है, इसमें ऑर्गेनिक है एक जिससे तुम बच सकते हो, क्योंकि इसका सिलेबस है इतना सारा, क्वेश्चन आ रहा है इतना सारा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक को तुम कम ध्यान दोगे या फिर कमजोर हो तो तुम्हारे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बट मेडिसिनल केमिस्ट्री से आता है। ये सारा वेटेज वगैरह है, जिसको मैं कल वीडियो में भी डाल दिया था, एक बार देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना है तो। नहीं, मैं ग्रुप में तो शेयर कर ही दूंगा। हाउ टू स्टडी, तो सबसे पहले स्टडी करने का तरीका है सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, तुम्हारे पास डीआई का बुक है, अनलॉक डीआई का, उससे लास्ट 30 ईयर्स का पेपर है, उसको सॉल्व करो टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज उसमें दिया ही हुआ है, पढ़ो एक बार। पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा भैया कौन से लेवल का क्वेश्चन पूछता है डीआई में। अक्सर ये चीज है कि मैंने देखा है, जैसे मैं एनालिसिस लिख रहा था तो डीआई का जो क्वेश्चन है ना, वो आपका जीपैट और नाइपर से हैवी होता है। जीपैट का पेपर तो ठीक होता है, नाइपर का थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। जीपैट के उससे टफ होते हैं, डीआई के उससे भी टफ होते हैं। तो ऐसा नहीं कि एकदम तुम हवा में बना दोगे भाई डीआई का पेपर होता तो टफ है। ठीक है, तो तुमको उसके लिए अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो वो तुम्हारा सॉल्व होना चाहिए। स्टडी फ्रॉम बुक्स, तो एक जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन, और दाएं बाएं का सब हमने उसमें मैक्सिमम चीजें लिख दी है। तो ये अनलॉक डीआई तो है ही तुम्हारे पास, इसको तो 2-3 बार 4 बार जितना बार पढ़ सकते हो पढ़ लेना। ठीक है, अब इसके अलावा स्टडी फ्रॉम बुक्स में तुम्हारे पास कोई भी रेफरेंस बुक है वो पढ़ लेना, तुमने कोई भी कॉम्पिटिटिव बुक पढ़ा होगा प्रीवियस में वो पढ़ लेना, या फिर तुम क्या बोलते हैं, अनलॉक जीपैड बुक है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी से पूरा मैप्ड रहेगा, तुमको कोई भी इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें सारा चीज है, उसी से पढ़ लेना, कोई भी एडिशन हो अनलॉक जीपैड का। प्रिपेयर द शॉर्ट नोट्स, कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती है, वो डेटा वाइज, जैसे केमिकल शिफ्ट वैल्यू हो गया, आपका आईआर रेंज हो गया, इस तरीके की चीजें, क्लासिफिकेशन हो गया, याद करना ही है। तो अपने तरीके से वो क्लासिफिकेशन तुमको क्या कर लेना है, या फिर जो रेंजेस है वो एक नोटबुक में लिख लेना है, ताकि कहीं पर भी तुम आ जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, उसको निकाल करके खोल करके उसको तुरंत पढ़ लो, बार बार पढ़ लो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और याद रहेगा। ये कुछ रेफरेंस बुक है जिसको आप पढ़ना चाहोगे तो पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मेडिकल फार्माकोलॉजी, मेडिकल फार्माकोलॉजी के लिए आपको काका सर ये रिकमेंड नहीं करेंगे, रंग एंड डेल करेंगे। ठीक है, तो आप रंग एंड डेल पढ़ सकते हो। ओके, काका सर में, काका सर जब भी मैं बोलूँ तो देवेंद्र कोडाती सर, ताऊ सर बोलूंगा तो जॉन सर। ठीक है, ये उन लोग का निकनेम हमने रख दिया है। बाकी ये सारे हैं, एक बार देख लेना, पीपीटी में शेयर कर दूंगा। ठीक है, आपके एग्जाम के आपका फ्रेंड कौन सा है, मॉक टेस्ट देना है, लाइव क्लास देना है, लाइव क्लास छूट गया तो रिकॉर्डेड देख लेना। और मैं एक बात की गारंटी देता हूं कि 1 घंटे में हम जितना पढ़ाएंगे यहाँ पर, आप सेल्फ स्टडी करोगे तो 1 घंटे में उससे ज्यादा तो नहीं पढ़ सकते हो। या तो उतना ही पढ़ोगे या तो उतने उससे कम पढ़ोगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, आपका इंटरेक्टिव रहेगा सेशन, मजा आएगा। सो गो विथ लाइव क्लासेस, प्रिफर करो लाइव क्लासेस, वो नहीं हो पाता तो रिकॉर्डिंग। ठीक है, 1.25x में, 1.5x में कम से कम देख लो रिकॉर्डिंग का। स्टडी करो बुक्स को, विदाउट बुक पढ़े होगा नहीं संरक्षण। नोट्स बनाओ अपना, और कोई भी डाउट होता है उसको सॉल्व करो। सबसे पहले डाउट करो, मतलब डाउट सॉल्व करो तुम पीके जीपीटी से, वहां से नहीं होता है तो तुम टीचर को भी डायरेक्टली कर सकते हो। वैसे पीके जीपीटी को हमने बहुत अच्छे से ट्रेन किया है। वर्ल्ड का अभी फार्मा एजुकेशन इंडियन सिस्टम में के हिसाब से चल रहे हैं, तो वर्ल्ड में जितने भी तुम्हारे पास एआई हैं उसमें सबसे अच्छा आंसर तुम्हारे लिए पीके जीपीटी देगा, क्योंकि उसको उस तरीके से हमने ट्रेन किया है। उसको अनलॉक जीपैड बुक उसने पूरा पढ़ लिया है,
उसने अनलॉक ड्रग्स इंस्पेक्टर बुक पूरा पढ़ लिया, हमारे जितने बुक है पूरे बी फार्म के सारे बुक वो पढ़ लिया। उसके बाद फिर वो कुछ मैक्सिमम रेफरेंस बुक वो पढ़ चुका है, और तुम जब भी कोई क्वेश्चन पूछोगे तो तुमको वो क्या देगा, विथ रेफरेंस विथ सोर्स तुमको सारा डेटा बताएगा कि भैया ये चीज इस बुक से हमने लिया है। टाइम मैनेजमेंट, तुम जॉब में हो या फिर कॉलेज में हो, ये तुम्हारा एक्सक्यूज नहीं हो सकता है। ठीक है, तुम 3 आवर का लाइव क्लास करोगे पर डे, प्लस 1 आवर सेल्फ स्टडी करोगे, मिनिमम सेल्फ स्टडी या फिर रिवीजन जो पढ़ा है उसी का 20-20 मिनट। छुट्टी के दिन में तुम देख लो कितना मैक्सिमम पढ़ सकते हो, 8 to 10 आवर्स निकालो पढ़ने के लिए, उसी में तुम्हारा टेस्ट भी दो और उसी में तुम पढ़ो भी। उसके बाद फिर और जब भी टाइम मिलता है फ्री टाइम में स्टडी करो। क्योंकि भाई अभी देखो जो लोग जॉब में हो तो उन लोगों के पास तो मैच्योरिटी तो आ गया होगा, अब तुमको पता है कि जॉब में कितनी परेशानी हो रही है, और डीआई का जॉब ड्रीम जॉब होता है। और जिन लोग कॉलेज में हो, जिन लोग पढ़ रहे हो प्लेसमेंट वगैरह में, तो भाई तुमको भाई इसमें पैकेज भी अच्छा मिलेगा और भौकाल भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अपना फ्यूचर अच्छा करना है, सिक्योर करना है, तो भाई एक ना एक टाइम तो तुमको 1 साल के लिए बहुत अच्छे से स्टडी करनी है। अब जिनका ऑब्वियसली बहुत अच्छा रैंक है जीपैट और नाइपर में, यहाँ पर बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं जिनका अंडर 100 रैंक है, तो उनको कम एफर्ट लगाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। उनको ऑलरेडी पता है चीजें, उन लोग को रिवाइज करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि उन लोग छोड़ देंगे पढ़ाई, नहीं पढ़ेंगे, हम तो एग्जाम के समय 1 महीना देख लेंगे, तो भैया वो किसी से नहीं होगा। पढ़ना तो पड़ेगा सबको, किसी को कम पढ़ना पड़ेगा, किसी को ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है 8-10 घंटे छुट्टी में ना पढ़ करके तुम 4 घंटे भी होगा तो हो जाएगा। यहाँ पर मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे रैंक के लोग हैं, मतलब नाइपर 10 टॉप 10 के रैंक है, टॉप 30, टॉप 50, टॉप 100 के बच्चे हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग। ठीक है, तो इन सबसे कंपटीशन है, लेकिन भाई डरना किसी से नहीं है। जो लास्ट तक एकदम टिका रहेगा ना वही होगा। ठीक है, वेस्ट इंडीज में एक से एक प्लेयर थे। ठीक है, क्रिस गेल हो गया, ब्रावो हो गया, पोलार्ड हो गया, लेकिन वो फाइनल में कौन चलता था, मार्लन सैमुअल्स। वर्ल्ड कप फाइनल में कौन चलता था, मार्लन सैमुअल्स। वर्ल्ड कप जिता दिया, जिसका बैटिंग हम लोग देखना नहीं पसंद करते हैं। तो उस एग्जाम के दिन क्या होगा तुमको नहीं पता है, किसका क्या होगा, किसका तबीयत खराब हो गया, किसका कुछ हो गया। हो सकता है उसमें उसी दिन तुम्हारे को वो क्वेश्चन आ गए जो तुमको आते थे, तो भाई तुम्हारी किस्मत चमक गई। मतलब ऐसे होता है भाई, इसलिए मेहनत करते रहना है, कंपटीशन से घबराना नहीं है। चलो, तो मेरी ओर से इतना ही था। अब आपके जितने भी डाउट्स हैं, जो भी मन में डाउट है, छोटे बड़े जैसे भी, कोई हंसेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, पूछ डालो सारा।